खंड ब क नंबर दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लौसअ तथा मौसअ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 2520 को यहाँ पर उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 10,530 को उतार लेंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, फिर इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिर उतार लेंगे बराबर, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। ठीक है, अब हम सबसे पहले लौसअ निकालेंगे। लौसअ में क्या होता है कि जब हमारा जो संख्याएं मिलता है वो भी लेते हैं और जो संख्या नहीं मिलता है वो भी संख्या हम ले लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद से जो नहीं मिल रहा वो भी लेंगे, तो 2 और 2 बचा है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें ध्यान से देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 ले लिए। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 हो गया। अब 3 2 को बचा हुआ है वो भी हम लिख लेंगे, और उसके 5 दोनों में है तो एक लिख लिए। 7 बचा है तो 7 लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। एक साथ सब गुणा करेंगे तो आएगा 2,94,840। ये लौसअ हमारा हो जाएगा। अगला सवाल हम मौसअ निकालेंगे। फिर अब इसी का हम क्या करेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वही होगा। फिर यहाँ पर इसका भी यहाँ पर उतार का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उतना ही होगा जो यहाँ पर हम करे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मौसम में क्या होता है, मौसम निकालना है तो मौसम में क्या होता है, जो दोनों पद में मिलेगा, यानी इस पद में और इस पद में, दोनों पद में मिलेगा वही हमारा मौसम होगा। तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 तो 2 हो गया। इसमें 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे। फिर 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 हो गया। 5 5 मिल रहा है तो 5 हो गया। अब एक साथ गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। मौसम हमारा क्या हो गया, निकल गया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में बहुत कई बार पूछा गया है। ठीक है, ख नंबर सवाल दिया, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2√3 अपरिमेय संख्या है, उसका मानेंगे, माना 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब हम मान लेंगे तो ये हमारा P/Q के बराबर हो जाएगा, यानी 2√3 बराबर P/Q। अब जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर अब 2 का Q में गुणा कर देंगे तो √3 बराबर हो जाएगा P/2Q। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये P/2Q जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु जो √3 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम विरोधाभासा होने के कारण हम जानते हैं क्या है, जब हमारा ये अपरिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हम ये तो इसलिए हो जाएगा कि 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, हर साल आता है, ये निश्चित है आएगा। इस बोर्ड के परीक्षा में 2025 में आएगा। ठीक है, ग नंबर सवाल दिया, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/EC है। तो सबसे पहले तो हम ये फिगर बना लेंगे, हम ये ABC त्रिभुज हो गया। आइए जो एक हम AB का मध्य हम ले लेंगे D और AC का मध्य हम ले लेंगे क्या, E। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु क्या है, E है, तब DE समांतर BC एक दूसरे क्या है, समांतर है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AD/AB बराबर AE/AC। अब इसके बाद उपपत्त लिखेंगे। उपपत्त में
त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं ए बी सी और डी क्या है, हमारे एक दूसरे के समांतर है, तो भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होंगे। तो अनुपातिक हो गया ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। किस नियम से, तो थेल्स प्रमेय से। अब दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो हमारा ऊपर डी बी हो जाएगा, नीचे ए डी बराबर ऊपर ई सी हो जाएगा, नीचे ए ई हो गया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, इसमें भी एक जोड़ देंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो अब जोड़ने के बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी, ठीक है, बटा ए डी बराबर, उसके बाद गुणा करेंगे ए ई का, तो ई सी प्लस का हो जाएगा ए ई बटा ए ई, तो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम कि बी डी और ए डी जब जोड़ेंगे हमारा ए बी हो जाएगा, फिर ए डी को उतार देंगे बराबर। अब यहाँ पर ई सी और ए ई को जोड़ेंगे, ए क्या क्या जोड़ना है, ई सी और ए ई जोड़ेंगे तो हमारा ए सी बनेगा, तो वही ए सी होगा, नीचे ए ई है तो ए ई उतार देंगे। अब दोनों पक्षों को काप करेंगे, पलटेंगे, तो पलटेंगे तो ए डी ऊपर जाएगा, ए बी कहाँ हो जाएगा, नीचे, फिर ए ई ऊपर हो जाएगा, ए सी कहाँ हो जाएगा, नीचे। ये दो यही सिद्ध करना था हमको, आ गया, ठीक है। घ नंबर दिया है बिंदुओं एक -1, तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए और बी जो हमारा दिया है उसको लिख लेंगे, फिर अनुपात दिया है 2:3, और तो इसको एम वन और क्या मान लेंगे, M2। बिंदु का निर्देशांक के सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ए और बी जो निर्देशांक दिया है उसको हम x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। अब मान रखेंगे, M1 क्या है, M1 क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। फिर यहाँ बीच में क्या है, गुणा है, x2 का मान क्या है हमारा 4, तो 4 हो जाएगा। फिर बीच में क्या है, प्लस M2 का मान क्या है 3 है, x1 का मान क्या है -1 है, नीचे M1 प्लस M2, M1 और M2 का मान दिया हुआ है हमारा 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 हो गया, 2 + 3। फिर M1 का मान 2 है, y2 का मान क्या है 3 -3 है, प्लस उतार देंगे, M2 का मान क्या है हमारा 3 है, y1 का मान क्या है 7 है, बटा M1 प्लस M2, तो यानी M1 2 प्लस M2 का मान 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा, दो चौको कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का हो जाएगा -3 × 3, नीचे 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, अब प्लस 3 सत्ते 21, 3 2 कितना हो जाएगा 5, नीचे 5 हो गया। अब 8 में से 3 को घटाएंगे 5 होगा, नीचे 5 उतार देंगे कामा, उसके बाद -6 है, प्लस 21 से घटेगा तो माइनस केवल 15 बचेगा, और नीचे का हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, एक बार में 5 3 15, एक का आ गया, 1 और 3 आया है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। ये भी कई बार पूछा गया है इस प्रश्न को बोर्ड की परीक्षा में। अंगन नंबर दिया, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कोसेक थीटा बराबर जो 2 दिया उसको उतार लेंगे, कोसेक थीटा उतार दिए बराबर जो हमारा 2 होता है, कोसेक 30 अंश का मान हमारा 2 होता है, तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, कोसेक से कोसेक कट गया, थीटा उतार देंगे बराबर उतार दिए, 30 अंश उतार दिए, यानी थीटा का मान कितना आ गया 30। अब इसका मान हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा, जहाँ थीटा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 30, सब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर हम 30 लिख दिए हैं। कॉट 30 अंश का मान होता है √3, प्लस उतार देंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, बटा उतार देंगे 1 उतार दिए हैं, प्लस उतार दिए हैं, कास 30 का मान होता है √3/2 मान रख दिए हैं। अब √3 को यहाँ पर उतार दिए, फिर 1/2 को यहाँ पर उतार दिए हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 अब प्लस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर √3 को उतार दिए हैं, प्लस उतार दिए हैं, 1/2 को उतार दिए हैं, बटा का मतलब होता है भाग, भाग से गुणा करेंगे तो उल्टा होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 प्लस √3 का हो जाएगा नीचे, यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 से 2 हमारा क्या हो गया कट गया, बचेगा √3 प्लस उसके बाद ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 प्लस √3, तो वो उतार देंगे।
अब हर का परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो रूट में 3 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 2 माइनस रूट 3 के गुणा 1 में करेंगे उतना ही होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट में 3 उतार देंगे, प्लस 2 माइनस रूट में 3 उतार देंगे, बटा 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, माइनस बड़ा से करनी हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो फिर इसको उतार देंगे, प्लस 2 माइनस रूट में 3 उतार देंगे, 4 में से 3 जा क्या बचेगा 1। अब हमारा एक इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, तो यहाँ पर रूट में 3 है, प्लस 2 माइनस रूट में 3 उतार देंगे। रूट 3 से रूट 3 कट गया क्योंकि प्लस माइनस में आ गया 2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लिए हैं। ये पहला हमारा ए का निर्देशांक हो गया, बी सी का ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक। हम निर्देशांक जितना 3 को दिया था तीनों निर्देशांक हम लिख दिए। अब हम पहले चलेंगे ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक हम लिख लिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या हो जाएगा 6, माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान 5 है ना, तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस उतार देंगे। y2 का मान दिया है इसमें 4, 4 हो गया माइनस, अब माइनस हो गया। y1 का मान क्या दिया है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 6 में से 5 जा 1, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6, वर्ग उतार देंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36, फिर 36 से 1 कितना हो जाएगा रूट में 37 इकाई, ठीक है। ये हम निकालें ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के निर्देशांक यहाँ पे लिखे हुए हैं, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। अब बीच की दूरी का सूत्र होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान इसी में क्या करेंगे हम रखेंगे। तो x2 का मान 7 हो गया, माइनस उतार देंगे, x1 का मान 6 हो गया, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, y2 का मान -2 है तो उतार देंगे -2, माइनस उतार दिए, y1 का मान क्या है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर उतार देंगे, 7 में 6 जाएगा 1, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, -2 -4 1 जाता है -6 हो जाएगा, फिर स्क्वायर उतार देंगे, फिर अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, प्लस उतार देंगे, -6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 से कितना हो जाएगा 37 इकाई। अगला जो सवाल दिया है, अगला जो हमारा दूरी निकालना है, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए सी के निर्देशांक यहाँ पे लिख दिए हैं x1 y1 x2 y2। अब बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से x2 क्या है हमारा, x2 7 है, माइनस हो गया, x1 का मान दिया है 5, 5 यहाँ दिया हुआ है 5 हो गया, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस y2 का मान -2, माइनस हो गया, y1 का मान -2 तो प्लस हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 7 में से 5 जा 2 हो जाएगा, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, -2 में से +2 घटेगा 0 हो जाएगा, स्क्वायर उतार देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और प्लस 0 का वर्ग करेंगे 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 किसका वर्गमूल होता है तो 2 का। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमारा होगा 5 - 2, 6, 4, 7, -2।